उठता है कि वो कौन था जो मनीष के अंडकोश में पैर से मारा, वो कौन था जो उसका बाल उखाड़ा, वो कौन अधिकारी था जो घसीट के सीढ़ी से ले आया, वो कौन था जब मनीष ने पानी मांगा तो कहा इसको साले को पेशाब पिला दो, वो कौन से अधिकारी थे, ये जांच का विषय होगा। क्योंकि वहां कोई रिकॉर्डर नहीं था, क्योंकि वहां कोई कैमरा नहीं था, और जो इसके दोनों साथी थे डर के मारे थर 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 कांप रहे थे, क्योंकि पुलिस का तांडव था। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस थी जिसको हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हमारी मित्र पुलिस। उत्तर प्रदेश की पुलिस अब मित्र पुलिस नहीं रह गई, उत्तर प्रदेश की पुलिस हत्यारी पुलिस कहलाई जाएगी। और योगी जी आपने तो आज भी बयान दे दिया कि दुर्दांतमक क्राइम करने वाले पुलिस वालों की लिस्ट बनाई जाए और हमको भेजा जाए लखनऊ। तो क्या दुर्दांतम क्राइम के ही पुलिस वाले दोषी माने जाएंगे, छोटे बड़े क्राइम के दोषी नहीं माने जाएंगे? चाहे जिसको मार दीजिए, चाहे जिसका बाल उखाड़ लीजिए। कहां का न्याय है योगी जी? 6 महीने का चुनाव है, पता नहीं आप आएंगे कि नहीं आएंगे। आप दोबारा आएंगे तो हमको उम्मीद है, हमारे चैनल को उम्मीद है कि आप इसकी जांच कराएंगे। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि आपके राज्य में, आपके गृह जनपद में, जहां आप पले बढ़े लिखे, जहां आप सांसद हुए, जहां आज उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री बने, उस जगह ऐसी हत्या, ऐसी दर्दनाक मौत मनीष गुप्ता की, आखिर क्यों? यह बड़ा प्रश्न है। हम जानना नहीं चाहते, लेकिन उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। ये आपके चुनाव पे भी असर डालेगा। और एक हम बार बार एक झलक दिखा रहे हैं कि मनीष के हत्यारों को और मनीष की हत्या करने वालों को सजा उनकी हत्या से, यानी मुख्यमंत्री जी पैरवी इतनी करा दीजिए कि इनको उम्र कैद नहीं हो, इनको फांसी की सजा हो। और अगर जज साहब भी थोड़ा से भी सजग हो जाएंगे तो हमको विश्वास है अदालत पे, हमको विश्वास है भारत के संविधान पर, हमको विश्वास है कि इनको फांसी की सजा अवश्य होगी इन पुलिस वालों। लेकिन कहीं से आपके जो बड़े अधिकारी लखनऊ में बैठे हैं वो कहीं खुरापात न कर दें कि दोनों गवाह टूट जाएंगे, मनीष की पत्नी टूट जाएगी और ये बात बच जाएंगे, जैसा कि तमाम केसों में होता आया है। नहीं होना चाहिए। और एक बात और कि होता क्यों है तो ये भी जान लीजिए, एसपी झूठ क्यों बोले? एसपी ने कहा कि मनीष गुप्ता भाग रहे थे होटल से। बड़ा प्रश्न है, हम बार बार आपको सुना रहे हैं, देखिए सुना रहे हैं। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून निकालने एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप कहीं खून नहीं है। गोरखपुर पुलिस की खाकी वर्दी खून से लाल हो गई है। इस बार वो खून एक बेगुनाह का है जिसकी गलती सिर्फ ये थी कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गोरखपुर आया था। वो अपने दोस्तों के साथ गोरखनाथ मंदिर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन 6 वर्दी वाले गुंडों ने उसे पीट पीट कर उसकी जान ले ली। आखिर पुलिस पर हत्या का इल्जाम क्यों है और मनीष गुप्ता की हत्या के पीछे पुलिस का मकसद क्या था? चलिए पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। 5 साल पहले 2016 में गुड़गांव के रहने वाले अरविंद सिंह और प्रदीप कुमार से मनीष गुप्ता की दोस्ती हुई थी। पहले मनीष एक इवेंट में प्रदीप कुमार से मिले थे और प्रदीप के जरिए उनकी दोस्ती अरविंद के साथ हुई थी। तीनों दोस्तों में खूब जमती थी। अक्सर ये तीनों दोस्त मिलकर अपने खाली वक्त को बिताते थे। मनीष गुप्ता की मौत से करीब 10 दिन पहले ही किसी जानने वाले ने गोरखपुर की तारीफ की थी। इसके बाद तीनों दोस्तों ने मिलकर गोरखपुर घूमने की तैयारी की थी। सोमवार को मनीष गुप्ता अपने दोनों दोस्तों के साथ गोरखपुर आए थे।
रामगढ़ ताल थाना इलाके के कृष्णा पैलेस में तीनों ठहरे थे। अगली सुबह उठकर गोरखनाथ मंदिर जाने का प्रोग्राम था। देर शाम तीनों दोस्त होटल आए और सोने की तैयारियां करने लगे। इसी बीच मनीष को नींद आ गई। अरविंद और प्रदीप भी सोने की तैयारी ही कर रहे थे। तभी रात के करीब 12:30 बजे उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। प्रदीप और अरविंद ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस वाले खड़े थे। स्थानीय थाना के थाना अधिकारी JN सिंह, सब्जी मंडी चौकी के इंचार्ज अक्षय मिश्रा समेत 6 पुलिसकर्मी थे। पुलिस वालों ने पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा। अरविंद और प्रदीप ने अपने ID कार्ड पुलिस वालों को दिखा दिया। इस दौरान मनीष सो रहे थे, इसलिए मनीष का भी ID कार्ड निकालकर अरविंद और प्रदीप ने दिखाया। पुलिस वालों ने नीचे चलने के लिए कहा। इसी दौरान मनीष की भी नींद खुल गई। मनीष ने नीचे जाने से मना कर दिया। पुलिस वालों को ये बात पसंद नहीं आई और अरविंद, प्रदीप और मनीष को एक साथ थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद अरविंद और प्रदीप को नीचे लेकर गए। अरविंद और प्रदीप के मुताबिक पुलिस वाले मनीष को घसीटते हुए नीचे लेकर आए थे। मनीष की नाक और मुंह से खून निकल रहा था। दरिंदों की तरह मारपीट करने के बाद पुलिस वाले अधमरे हो चुके मनीष गुप्ता को लेकर पहले एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे और फिर BRD मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने कहा कि मनीष की मौत हो गई है। मामला पहले लोकल मीडिया में छाया तो पुलिस ने मामले को रफा दफा करने की नाकाम कोशिश शुरू कर दी। यहाँ तक कि गोरखपुर के SSP ने भी इस मामले में लीपापोती करने की खूब कोशिश की, लेकिन मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की करतूत को बेनकाब कर दिया। किस बेरहमी के साथ 6 पुलिस कर्मियों ने मनीष का कत्ल किया, इसकी हकीकत खुद पोस्टमार्टम रिपोर्ट बयां कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मनीष गुप्ता की मौत की वजह पिटाई ही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीष गुप्ता के शरीर पर 4 गंभीर चोट के निशान मिले हैं। सबसे गंभीर चोट सिर में लगी है, जिसकी वजह से मौत हुई। रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि मनीष गुप्ता के दाहिने हाथ की कलाई पर डंडे से हमला किया गया है। फिलहाल हत्या को अंजाम देने वाले सभी पुलिसकर्मी फरार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर इंसाफ दिलाने का वादा किया है। इसके साथ ही मनीष की पत्नी मीनाक्षी को कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में नौकरी देने के आदेश दिए हैं। मनीष और मीनाक्षी का 5 साल का एक बेटा है। रोते हुए मीनाक्षी गुप्ता कहती हैं कि पुलिस और सरकार के लिए ये छोटी घटना हो सकती है, लेकिन मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है। मीनाक्षी गुप्ता कहती हैं कि पति को इंसाफ दिलाए बिना मैं शांत नहीं बैठूंगी। आपको क्या लगता है, आरोपी पुलिस वालों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि मनीष गुप्ता के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। SP क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए? एक वीडियो सामने आया उनका कि मनीष गुप्ता भाग रहा था। अरे भैया, कहां भाग रहा था? उसको तो आपने पहुंचते ही मार डाला। वो कौन सा आपके साथ का शागिर्द सिपाही था? आपके थाने का सिपाही था, दरोगा था, कोतवाल आता है, SP था कि छोटा दरोगा था कि बड़का दरोगा था? ये तो आप बताओगे मुख्यमंत्री जी और SP। और सारा कबूलनामा तो SP करेंगे। और बता दें कि जब बलिया में SP थे तो वहां भी ये उपद्रव करते थे और मुख्यमंत्री जी आप भी मुख्यमंत्री थे, वहां 2 विधायक सांसद इनके खिलाफ थे, वो भी भाजपा के विधायक खिलाफ थे इनके। तो फिर इनकी नियुक्ति कैसे गोरखपुर में हो गई? ये बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि भाजपा के ही विधायक नाराज इनसे, भाजपा के सांसद ही इनसे नाराज, बलिया से हटाए गए और बलिया से गोरखपुर आ गए। कौन सी शागिर्दगी थी मुख्यमंत्री जी? कहां के शागिर्द थे आप इनके, या ये आपके इनके शागिर्द थे? इतना बड़ा झूठ क्यों बोला इन्होंने? और सुनिए, ये थाने नीलाम करते हैं सीधे सीधे आरोप। किसी थाने से 50,000, किसी थाने से 60,000, किसी थाने से 90,000 इनकी वसूली चलती है। और ये पैसा इसी तरीके आता है जहां छापा पड़ता है। होटल वाले देंगे, शराब वाले देंगे, गांजा वाले देंगे, अवैध व्यापार करने वाले देंगे, खनन वाले देंगे, अवैध बसें चलने वाली देंगे। और योगी जी 70 बसें तो
गोरखपुर से लखनऊ जाती है, जिनका ये 5,000 रुपए पर महीने लेते हैं, उसी को जुड़वा लीजिए, अपने लखनऊ में आरटीओ से पूछवा लीजिए कि भाई बसें गोरखपुर से कितनी आती हैं, ये भी देखवा लीजिए। ये सारी कमाई का सूत्रधार एसपी गोरखपुर है, और इसको तो अभी ना आपने सस्पेंड किया, ना इसको अभी तक आपने निलंबित किया, और ना इसको अभी शोकाज नोटिस दिया। कारण क्या है? किस नेता का चहेता है ये एसपी? पहले तो इसको हटा देना चाहिए, निलंबित तो बाद में करना चाहिए। और गहराई में जाइए, चुनाव के मंच से जब आप गोरखपुर में भाषण देंगे तो कौन सी दशा होगी उस वक्त, जरा सोच लीजिए। मार्च के महीने का, अप्रैल के महीने का जब चुनाव चल रहा होगा, और जहां विपक्ष के लोग वहां रैली करेंगे, जहां मायावती रैली करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी रैली करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव रैली करेंगे, शिवपाल यादव करेंगे, और ओम प्रकाश राजभर करेंगे कि गोरखपुर में हत्या हो गई, गोरखपुर में हत्या हो गई, गोरखपुर में हत्या हो गई। तब क्या होगा? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बोल रहा है देख लीजिए। मैं चंद्रन सैनी, ग्राम बड़ियापार, थाना सिकरीगंज, जिला गोरखपुर का रहने वाला हूं। मंडे को मैं अपने मित्र प्रदीप चौहान और को बुलाया था गोरखपुर में, होटल कृष्णा पैलेस में वो रुके थे आकर के। मैं 12 बजे के करीब गया, उनसे मिला, और हम लोग साथ में रामगढ़ ताल भी घूमने गए 7:30-8 बजे के आसपास। फिर खाना खाए हम लोग यहाँ अदालत होटल, वहाँ से खा करके फिर होटल गए। उनको होटल पे छोड़ करके मैं वहाँ से निकला 11:30 बजे के आसपास घर के लिए मैं आ रहा था। रास्ते में मेरे पास अक्षय कुमार मिश्रा था, चौकी इंचार्ज फल मंडी के, फ़ोन आया मेरे पास। बोले कि चंदन सैनी बोल रहे हैं। मैं बोला हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा एड्रेस पूछे, मैं एड्रेस बताया उनको। फिर बोले कि आप गोरखपुर किससे मिलने आए थे? मैं बोला प्रदीप चौहान से मिलने आया था। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम रूटीन चेकअप पर आए थे, वेरिफिकेशन कॉल थी, आप घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ़ोन नहीं कटा। उन्होंने कुछ बदतमीजी से उन लोगों से बात किया, तो मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। मैं गाड़ी बैक किया और वापस आ रहा था। रास्ते में मैं अपने दोस्तों के पास कॉल करने लगा, लेकिन दोस्तों का कॉल नहीं लगा, रिसीव नहीं हुआ। फिर मैं चौकी इंचार्ज अक्षय कुमार मिश्रा जी को फ़ोन किया, उनसे पूछा क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उन्होंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस घर जाइए, आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, लोग सभी लोग ठीक हैं। फिर मैं घर ना जा कर के उनके पास होटल पर आया तो होटल रिसेप्शनिस्ट और होटल मालिक ने बताया कि उनको पुलिस लेकर के गई है। मैं पूछा कहाँ लेकर गई है? तो वो बोले कि मुझे नहीं पता है, रामगढ़ ताल के पुलिस थे सभी लोग। तो मैं गया रामगढ़ ताल, वहाँ पता किया तो उन्होंने बोला यहाँ कोई नहीं आया था। तो हम लोगों ने पूछा अक्षय कुमार मिश्रा जी किधर के हैं? तो उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज हैं वो। हम लोगों ने सब्जी मंडी गया, सब्जी मंडी से भी वो पता चला यहाँ कोई नहीं आया था। वहाँ मानसी हॉस्पिटल का बात हो रहा था, देख लीजिए वहाँ नहीं गए हैं। तो मैं मानसी हॉस्पिटल गया तो वो बोले कि यहाँ पर नहीं है। मैं फिर पुनः फ़ोन होटल को करता हूँ, होटल से पूछता हूँ कि क्या है बताइए, हमारे मरीज़ कहाँ है, तो पता कर सकते हैं आप लोग। तो बोले कि पता चला है मेडिकल कॉलेज गए हैं। मैं मेडिकल कॉलेज जाता हूँ। मेडिकल कॉलेज जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पर काउंटर पर पूछता हूँ कि मनीष कुमार कोई हम पेशेंट आया? तो बोले कि सर्जरी में चले जाइए, आए थे। मैं सर्जरी गया, सर्जरी में डॉक्टर और वहाँ के सभी लोग बताएं कि यहाँ पर कोई आया नहीं था पेशेंट अभी। मैं फिर बाहर निकलता हूँ, वहाँ गार्ड वार्ड से पूछता हूँ तो लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति को लेकर आए हुए थे, नीला टी शर्ट पहने हुए थे मनीष गुप्ता जी, और ब्लड आया हुआ था, और उनको बाहर से ही वापस लेकर चले गए, कार से आए थे कुछ लोग। तो मैं तुरंत फ़ोन 112 नंबर पर फ़ोन किया और मैं घटने सूचित किया कि हमारे मरीज, हमारे गेस्ट आए हुए थे, ऐसे ऐसी बात हो गई, और वहाँ के सभी लोग बताएं कि यहाँ पर कोई आया नहीं था पेशेंट अभी। मैं फिर बाहर निकलता हूँ, वहाँ गार्ड वार्ड से पूछता हूँ तो लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति को लेकर आए हुए थे, नीला टी शर्ट पहने हुए थे मनीष गुप्ता जी, और ब्लड आया हुआ था, और उनको बाहर से ही वापस लेकर चले गए, कार से आए थे कुछ लोग। तो मैं तुरंत फ़ोन 112 नंबर पर फ़ोन किया और मैं घटने सूचित किया कि
हमारे गेस्ट आए हुए थे, ऐसे ऐसे बात हो गई और वो पता नहीं चल रहा है कहाँ है। होटल से 12:30 बजे के आसपास निकल चुके हैं और लेकिन समथिंग 1:30 बज रहा था, नहीं मिल रहा है। तो हमें पीआरबी की मदद से पता चला कि वहाँ पर अभी कोई आया नहीं। फिर थोड़ा देर के बाद 2:15 के आसपास एसएचओ की गाड़ी आती है और एक पुलिस की गाड़ी आती है। उसी में मनीष गुप्ता को लेकर आते हैं और सीधा दौड़ते हुए स्ट्रक्चर पे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लोग हमको फिर वहाँ से बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि अभी आईसीयू में है। फिर मैं जब आईसीयू में बताते हैं, हम लोग वेट करते हैं 1-2 घंटा। फिर हम लोग कहते हैं कि मेरा मरीज कहाँ है, कैसे है, एक बार हमको बता दीजिए। तो वो बोलते हैं कि हम लोग डॉक्टर थोड़ी ना बताएंगे, आप जाइए डॉक्टर से पूछिए। तुम कल बोले कि अभी तो आप लोग जाने ही नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि डॉक्टर से पूछिए। तो कहाँ जाइए डॉक्टर से पूछिए। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोल रहा है कि हम लोग तो 2:15 पे ही उनको भेज दिया मर्सरी में। तो फिर डॉक्टर से पूछे हम लोग, आप ऐसे कैसे भेज दिए, हमको ना एक बार सूचित किए, ना दिखाएं क्या कैसे है। तो बोले पुलिस लेकर आई थी, पुलिस को कहने पर हम लोग भेज दिए। तो हमने वो रिपोर्ट मांगा, रिपोर्ट भी डॉक्टर ने दिया, बोला पुलिस को ही देंगे हम रिपोर्ट। फिर हम लोगों ने न्यूज़ रिपोर्टर को बुलाया, ये सब सारा मामला बताएं। मैं प्रदीप अपने दोस्तों को सबको गोरखपुर की बड़ाई बताता था कि हमारे योगी जी जब से आए हैं तब से दिन प्रतिदिन हमारा उत्तर प्रदेश विकास कर रहा, हमारा गोरखपुर बदल गया। आकर देखिए चिड़ियाघर आ गया है, नौका विहार आ गया है, मंदिर हमारा इतना अच्छा है, लोग दूर दूर से लोग देखने आते थे। हम लोग प्लानिंग भी किए थे कि मॉर्निंग में हम लोग जाएंगे, गोरखनाथ मंदिर घूमेंगे, फिर चिड़ियाघर घूमेंगे, उसके बाद वो लोग घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले आएंगे। अब हमको तो अपने गेस्ट को बुलाने में ही डर लग रहा है, पूरे ज़िंदगी भर का कलंक लग गया। हम कैसे अपने दोस्त को यहाँ बुलाएंगे, अपने गेस्ट को कि क्या कह करके बुलाएंगे कि हमारे पास आइए, हमारे घर देखिए क्या है। अब तो अपने आप से ही डर लगता है हम अपने घर पे ही सुरक्षित हैं कि नहीं है। कल को पुलिस आकर के कुछ भी करके चले जाएगी तो हम कैसे अपने आप को सुरक्षित माने। मैं चाहता हूँ कि आप लोग के माध्यम से कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए मुजरिमों को। योगी जी प्लीज़ ध्यान